नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सोमवार को दिन में शहर के भवननाथ मंदिर में एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार आम्रपाली दुबे भी मौजूद रहीं। दर्शन पूजन के बाद सांसद ने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद का वितरण किया। लाइव प्रसारण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। इस दौरान जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, लोगों के चेहरे पर भावनाओं व भक्ति भाव साफ झलक रहा था। चाहे वह आम आदमी हो, चाहे वह वीआईपी ही क्यों ना हो। इस अवसर पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब भगवान पैदा हुए थे और उनका नामकरण हो रहा था, तभी ये कहा गया था कि 2 अक्षर का नाम होना चाहिए। ये भले 2 अक्षर का नाम है, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड शामिल है। आज जितने भी राम भक्त हैं, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। वहीं भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि वह बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रही हैं। राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है और सही मायने में आज ही दिवाली है। उन्होंने कहा कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और राज्य में योगी जी मुख्यमंत्री बने और कोर्ट में केस की प्रोसीडिंग बहुत तेजी से चली, तब संभव हुआ। जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान राम युद्ध जीत कर आए थे, इसी तरह से कलयुग में रामलला कोर्ट में केस जीत कर आए हैं। आज के घड़ी का, इस दिन का पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। जब प्रभु श्री राम पैदा हुए थे और जब उनका नामकरण हो रहा था, तो गुरु ने कहा था कि 2 अक्षर का इनका नाम होगा। नाम तो 2 ही अक्षर का है, पर उसी नाम में पूरा ब्रह्मांड समाहित होगा। ऐसा नाम राम का, और उस राम के नाम को जपने से ही प्राणी का कल्याण हो जाता है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम आज अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, और पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया के राम भक्त जो है आज राममय हो गए हैं। और हर कोई आज प्रभु श्री राम के आने की खुशियां मना रहा है, और आज हम लोग दीपावली भी मनाएंगे। ये भारत के नए निर्माण की नई शुरुआत है। जो हमारे भारत की संस्कृति रही है, जो परंपरा रही है, हमारे भारत की संस्कृति को, परंपरा को बर्बाद करने के लिए जो बाहर से आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने हमारे आस्था पे चोट पहुंचाने के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसको चोट पहुंचाने के लिए राम मंदिर को तोड़ दिया था, सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। तो ये 500 साल से इसकी लड़ाई चल रही थी, और हमारी कई पीढ़ियां ये सोचते सोचते चली गई कि हम प्रभु श्री राम को अयोध्या में विराजमान होते हुए देखेंगे। वो नहीं देख पाए, पर हम सब, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम प्रभु श्री राम को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया। विपक्षियों को क्या कहना चाहिए? में पक्ष हो विपक्ष हो, सब राममय ही होने चाहिए, और राम के बाहर तो कुछ भी नहीं है। अब जिनको स्वार्थ में लिप्त हैं, वो थोड़ा राम से दूर है। जिस दिन वो स्वार्थ छोड़ेंगे, उनको पता चल जाएगा कि राम ही सब कुछ है, और वो भी फिर राममय हो जाएंगे। अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव जी का स्वागत है आजमगढ़ में। और हम लोग तो राम भक्त हैं, हम तो किसी से भी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो भी आएगा लड़ेंगे। आजमगढ़ से यही कहना चाहेंगे कि बड़ी कृपा हुई है प्रभु श्री राम की। तो आप लोग प्रभु श्री राम के कीर्तन करिए, भजन करिए, और अपने अपने घर को, मंदिर को साफ सफाई कर ही लिया है सबने। और आज प्रभु श्री राम के आने के खुशी में दीप जला करके और पूरा आजमगढ़ दीपावली मनाएगा। इंडिया गठबंधन के लिए काफी समय एक ही बात कितनी बार हम लोग बताएं
400 से ज़्यादा सीट हम लोग जीत करके और फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कि पूरा देश, पूरे विश्व में जितने भी राम भक्त हैं, हर कोई आज एक ही बात कहना चाह रहा है कि बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको अपने जीवन काल में ये इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है कि श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बना है, जहाँ पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अभी अभी। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मान रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और सही मायने में हमारी दिवाली आज है। योगी जी को प्रधानमंत्री जैसे ये तो कई वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब केंद्र में सरकार आई भाजपा की और हमारे राज्य में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब सीएम बने, तभी ये हुआ कि कोर्ट में केस इतना जल्दी आगे बढ़ा, इतनी अच्छी प्रोसीडिंग इतने अच्छे से हुई कि हमारे रामलला त्रेता में युद्ध जीत के आए थे, कलयुग में कोर्ट से केस जीत के आए। तो इसके लिए मैं ज़रूर हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम कहना चाहूँगी, उन्हीं के सौजन्य से ये हो पाया है। दोनों हाथ से पकड़िए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।